कोविड-19 में जिस तरह से पूरी दुनिया का कारोबार ठप हो गया है, यहाँ भी मैं जहाँ खड़ा हूँ कनाडा के इस टोरंटो शहर में, देखो इतनी चौड़ी 6-7 लेन्स रोड, काफ़ी कुछ कम कारें दिखाई दे रही है। ट्रैफिक नहीं है, बस स्टॉप पे पैसेंजर नहीं है। काफ़ी माहौल बहुत बिगड़ा सा डरा सा माहौल बना हुआ है। लेकिन इस कोरोना ने हमें बहुत कुछ समझाया, बहुत कुछ सिखाया। आपको मैं कुछ एग्जांपल देना चाहूँगा ताकि आपका हौसला बढ़ता रहे। बात यह है कि हम लोग भूल चुके थे कि सोशल डिस्टेंसिंग क्या है, मीन्स सैनिटाइजेशन, हेल्थ के लिए क्या क्या उपयुक्त है, क्या नहीं है, हमारा व्यवहार कैसा था, हमारा बिहेवियर पैटर्न जो बदल चुका था काफ़ी सालों से। हमको जो सिखाया गया था वो सारा पैटर्न हम भूल चुके थे। हमको हगिंग, किसिंग और हमारी आदतें बिगड़ चुकी थी। वो जो आदतें हैं, मुझे लगता है कोविड-19 ने हमें वापस सिखा दी। लोग बोल रहे हैं कि ये तो भगवान का कहर है और ये कहर हमारे लिए बहुत बड़ा आतंक बन के आया। बात सही है कि हमारे लिए बड़ी मुश्किलें हैं, दिक्कतें हैं, सभी सरकारों के लिए दिक्कतें हैं, लेकिन कुछ फ़ायदे भी हैं। जैसे यहाँ तो ठीक है, यहाँ तो कोई कल्चर ऐसा इतना ज़बरदस्त नहीं है कि जो जितना पुराना हमारा सदियों पुराना भारत का जो कल्चर है वैसा तो कुछ नहीं है। लेकिन अभी जो बच्चे पैदा हुए हैं, जो लास्ट 15-20 साल में, उनको रामायण महाभारत जैसी कोई चीज़ का पता नहीं था। तो पहला एडवांटेज तो वो हो गया कि उनको सरकार के दूरदर्शन के माध्यम के द्वारा और किसी निजी चैनलों के द्वारा भी जैसे ही उनको एक फ़ायदा हो गया कि महाभारत रामायण का कुछ परिचय हो गया, अपने पूर्वजों का कुछ जो दास्तां थी, जो भी हम लोग कोई उसको स्टोरी समझे, कोई उसको भगवान समझे, जो भी अपनी अपनी मनोवांछित कामना के अनुसार और मन की बुद्धि के मापदंड के अनुसार जो भी जो समझे। लेकिन इसमें जो नैतिकता का जो पाठ है वो तो डेफिनेटली जानने को मिला है, लोगों को उससे परिचित हुए हैं। तो आज के बच्चे, आज की नई जनरेशन उससे डेफिनेटली फ़ायदा हुए है। दूसरा ये है कि हमारी हाइजीनिक, पर्सनल हाइजीन के कुछ चीज़ें जो आज के युवाओं में और युवा तो क्या सारे लोगों में ऐसे इतनी ज़्यादा वो लोग नहीं पालन करते थे। हाथ धोना, घर में आके नहाना, खाते के पहले हाथ धोना, कुछ भी मत खा लेना, ऑन साइड रोड पे खा लेना, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो कोविड-19 हमने सेल्फ डिस्टेंसिंग और वगैरह कैसे पालन करना, कैसे क्लीन रखना, किसी की छुई चीज़, किसी की खाई चीज़ को मत खाना, किसी के खांसने का कैसे खांसने का, अपना हाथ साइड पे रखो और खांसते टाइम किसी के मुंह के सामने मत खांसो। स्नीजिंग के टाइम पे तुम स्नीज मत करो, ऐसे स्नीज मत करो कि भाई किसी को अपना इन्फेक्शन लगा है, तुम्हारे पास डिसीज़ है, किसी को मालूम नहीं है। तो वो सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें कोविड-19 की वजह से आज के पीढ़ी सीखी और अगली पीढ़ी जो भूल गई थी वो वापस सीखी। तो इसका इम्पैक्ट बहुत लंबा चौड़ा आने वाला है। और ऐसा नहीं है, सरकार भी जागृत हुई, लोग भी जागृत हुए और उसके जो फ़ायदे हैं, अनगिनत फ़ायदे होंगे। जो नुकसान हो गया है तो वो तो हो ही गया है, वो तो हम लोगों ने बहुत सालों से इकट्ठा किया था, तो हम ब्याज के साथ चुका रहे, ऐसा मेरा मानना है। तो चीज़ ऐसी है कि कोविड-19 से हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को है। वो सारी चीज़ें हमें फ्यूचर में भी अमल करनी है। ऐसा नहीं है कि अभी पेंडेमिक ख़त्म हो गया और हमने चल दिया, हमारा पूरा चलो ओके हो गया, अभी पेंडेमिक ख़त्म हो गया, चलो वापस जैसे थे वैसे हम मिलजुल के रहे। दुनिया को कोविड ने नमस्ते सिखाया, दुनिया ने कोविड ने दुनिया को ये जीना भी सिखाया कि मैंने पर्सनल हाइजीन और ये सारी चीज़ें किस तरह से हमको किस तरह से
करनी है। और देखो पूरी इंडस्ट्रीज ठप हो चुकी है, एयरलाइंस पूरी बंद हो चुकी है, काफ़ी स्टॉक मार्केट में लोग रो रहे हैं, जिनका इन्वेस्टमेंट होगा वो बस वापस आ ही जाएगा। लेकिन फ़िलहाल जिसको ज़रूरत है वो सारे फंस चुके हैं, सारे छोटे मज़दूर, कामदार, गरीब, सारे। अमीर को ज़्यादा पैसा गया होगा, गरीब को थोड़ा कम गया होगा, लेकिन गरीब के पास खाना नहीं है। तो ये सारी चीज़ें नहीं, मुसीबतें जो लेकर ये कोविड-19 आया है, वो कहाँ से आया है सबको मालूम है, लेकिन वो कैसे हुआ वो किसी को नहीं मालूम है, क्यों आया किसी को नहीं मालूम। जो भी चीज़ है वो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है, उसमें जो भी है हमको क्या है, हम तो भुगत चुके हैं, हमको और भी भुगतना है। तो हमें अपने अड़ोस पड़ोस में, अपने रिश्तेदारों में, अपने गांव में, अपने शहर में जो भी कोई गरीब ऐसे है, काफ़ी लोगों ने खाना देने का स्टार्ट किया है। वो लोग खाना दे रहे हैं और काफ़ी फ्री में खाना दे रहे हैं, काफ़ी लोग दूसरों को हेल्प करवा रहे हैं। तो ये प्लीज़ ये हेल्प जारी रखिए। गरीबों के प्रति जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी देखा ये मोहतरमा की खातून कितने दूर से गुजरी, नहीं तो पहले के जब टाइम था कि जो पास से गुजर जाती थी। तो वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमको समझ के प्लीज़ लोगों की हेल्प किया करो। और बस मेरा यही कहना है कि जो भी सरकार ने नियम बनाए हैं उसका पालन करो। जो भी सरकार ने नियम बनाए वो हमारे लिए बनाए, हमारी सेफ्टी के लिए बनाए, ना कि हमको घर में बंद करने के लिए। हमको बंदी बना के सरकार को क्या मिलेगा? सरकार को हम तो बाहर जाएंगे, अपना तुम ज़्यादा पैसे कमाओगे तो भी सरकार को ज़्यादा टैक्स मिलेगा, कुछ नहीं कमाओगे सरकार को तुमको देना पड़ेगा। सरकार को क्या है? सरकार कौन है? हम लोग ही तो सरकार है। तो हमको सरकार को सपोर्ट करो। कोई भी कंट्री में रहो, कोई भी कंट्री, किसी भी दुनिया के किसी भी देश में रहो, उनका जो लोकल कानून है फॉलो करो। उनका लोकल जो भी है तो वो कानून है या तो फैसिलिटी है उसका सही इस्तेमाल करो, उसका मिसयूज़ मत करो। तो मेरी सबको आपके यही विनंती है कि कोविड-19 डेफिनेटली पेंडेमिक हमारे लिए एक बुरी चीज़ है, लेकिन उसको एक सबक समझ के ले लो और उसमें आप सबको उसमें से कुछ सीखो और फॉलो करो और सब सलामत रहो। सबको मेरी दुआ है कि सब सलामत रहे और जो हो सके सारे गरीब जो भी कोई अपने भाई लोग हैं उनकी मदद करो और कोशिश करो कि कोई भूखा ना सो पाए। थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए। थैंक यू, बाय बाय।